नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज शाम 4:30 के करीब आपके द्वार पर स्वयं भगवान शिव जी आएंगे एक दिव्य शक्ति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर शाम 4:30 के आसपास आपके घर पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन आज केवल महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मैया पार्वती भी लिखें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तो बदल ही जाएगा, साथ साथ आपके सभी रुके हुए काम भी बन जाएंगे और तुम माला माल बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान शिव जी खड़े हैं। आपकी किस्मत अब आपको सफलता की सीढ़ी को भी बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर सही कहते हैं कि जब देने वाले भगवान महादेव हो तो लेने वाले की झोली हमेशा हरा भरा ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सभी पुकार भगवान सुन लिए हैं और भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी आपको और आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब, वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं।
उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान, निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाए। जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर है, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर। क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा हो। आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूं। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घटना दिखा सकता हूं। तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाए और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन बिताएगा।
इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे। एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो। जीवन उसका खुशी खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहाँ करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहाँ करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाए। लेकिन जब बात काम की कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही करते हैं, हम सबको साथ लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज़ ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं। और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज़ जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे। संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने जिंदगी में रोज मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हाँ, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी जिंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं? क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हाँ या नहीं? ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप आती है, तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं बाबा भी क्या करेंगे। बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें
नहीं तो दोस्तों उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है। इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं, और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे, और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और खुशी से उछलने लगेंगे। जी हाँ, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल ना करें। जी हाँ, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष विकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं, इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशीखंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हाँ, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही
भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें। तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हाँ, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती है। जी हाँ, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हाँ, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों ना लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों ना लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं, तो समझ लें कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में